तो दोस्तों आज हो गई है 21 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए लगातार इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भाजपा दुनिया में सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी है, उसे कभी भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। ये यहाँ पर कहना है सीएम ममता बनर्जी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा की आलोचना करते हुए उसे दुनिया में सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी बताया है और कहा है कि उसे राज्य में कभी भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कोई आम आदमी 500 रुपए चुराता है तो उसे तोलाबाज कहा जाता है। उस भाजपा सरकार को क्या कहेंगे जिसने करोड़ों रुपए चुराए हैं। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला जारी रखते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी से लेकर के बैंक बंदी तक देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। वे जल्द ही हल्दिया बंदरगाह बेचने के लिए भी कहेंगे। तो वहीं आप लोगों को आगे बताते चले, पूर्वी मिदनापुर जिले के हल्दिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम बनर्जी ने भगवा पार्टी पर दंगों की साजिश रचने, लोगों की हत्या करने तथा दलित लड़कियों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने केंद्र सरकार पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोविड-19 प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले धन को प्रधानमंत्री मोदी ने चुरा लिया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी पर सीएम ममता बनर्जी ने और कहा है कि पीएम मोदी खुद को टैगोर और विवेकानंद समझने लगे हैं, किसी दिन अपने नाम पर रख लेंगे भारत का नाम। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, पूर्व आईएएस अधिकारी का तंज, यूपी में जबरन लेखपाल तो बंगाल में जबरन उम्मीदवार बना रही है भाजपा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 148 उम्मीदवारों की अगली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के जारी करने के बाद ही भाजपा की सियासी गलियारों में लगातार किरकिरी हो रही है। दरअसल भाजपा ने बिना किसी जानकारी के पूर्व कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को पार्टी उम्मीदवार बना दिया। तो वहीं उत्तर कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने शिखा मित्रा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्होंने यहां पर साफ इनकार कर दिया टिकट से चुनाव लड़ने पर। तो वहीं आप लोगों को आगे बताते चलें, उन्होंने कहा है कि भाजपा का दिमाग खराब हो गया है, मैंने अभी तक पार्टी ज्वाइन ही नहीं की है, भाजपा की विचारधारा बिल्कुल अलग है, मुझे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, मुझे बिना बताए ये सब किया गया है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन जब वह आए थे तो मैंने उनसे उसी वक्त भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। तो वहीं इस मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भाजपा पर तंज कसते हुए लिखा है कि यूपी में जबरन लेखपाल तो बंगाल में जबरन उम्मीदवार बना रही है भाजपा। जिसके बाद लगातार भाजपा की यहां पर किरकिरी हो रही है सोशल मीडिया से लेकर के सियासी गलियारों में। एक और बड़ी खबर इस बीच आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, पाकिस्तान से भी पीछे रहा है भारत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को 149 देशों में से 139वां स्थान मिला है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान 105वें स्थान पर रहा है, फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी देश के लोग कितने खुश हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे करके वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करता है। इस बार इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त कोरोना महामारी के लोगों पर प्रभाव और देश भर की सरकारों ने इस महामारी से लड़ने में कैसा काम किया है, इसे ध्यान में रखा गया है। आप लोगों को बताते चले, संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में यह समझाने की कोशिश की है कि कुछ देशों ने इस मामले में दूसरों से कैसे बेहतर काम किया है। तो वहीं खुशहाल देशों की सूची में यहां पर बांग्लादेश 101वें और चीन 84वें स्थान पर है। तो वहीं भारत का नंबर यहां पर आता है 139वें स्थान पर, जो कि यहां पर देख सकते हैं यूएन ने रिपोर्ट जारी करी है और अब मोदी सरकार चौतरफा घेर रही है, किरकिरी हो रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव, सीएम सोनोवाल के काफिले के बीच सीएए को लेकर के विरोध करने लगे एजेएसयू के कार्यकर्ता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, असम में सीएए को लेकर के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के काफिले का एजेएसयू कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। दरअसल इन चुनावों में बीजेपी खुद सीएए पर बात करने से कतरा रही है। मालूम हो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को संसद से पारित करने के 24 घंटों के भीतर ही गुवाहाटी में पुलिस की गोलियों से 5 लोगों की जान चली गई थी। असम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
नाराज प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की थी कि नया कानून असमिया संस्कृति को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा और राज्य में असंतुलन लाएगा। राज्य भर में विरोध प्रदर्शनों ने 2019 में असम को हिला दिया था। कई लोगों ने इसे असम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बताया है। तो वहीं इस बीच बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों को बताते चले, असम में सीएए को लेकर के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के काफिले का एजेएसयू कार्यकर्ताओं ने किया है जबरदस्त तरीके से विरोध और उनको दिखाए हैं काले झंडे। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, बिहार में 23 मार्च को विधानसभा के घेराव में जुटी आरजेडी तेजस्वी यादव ने संभाला है मोर्चा, लोगों से की है खास अपील। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी सहित विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर के लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच अब उन्होंने 23 मार्च को बिहार विधानसभा के घेराव की घोषणा की है। खुद तेजस्वी यादव 23 मार्च के घेराव की तैयारियों में लगातार जुटे हैं। तेजस्वी यादव ने इस आयोजन में सभी लोगों से भाग लेने की अपील करते हुए कहा है कि जब तक बिहार के करोड़ों युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और संविदा कर्मियों को उनका हक नहीं मिल जाता है, तब तक हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। 23 मार्च को युवाओं के साथ मिलकर के हम पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे, ये यहाँ पर कहना है तेजस्वी यादव का। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि आइए जात पात धर्म पार्टी से ऊपर उठ करके हम बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करें। तो वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि मेरा बिहार के युवाओं को पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख स्थायी नौकरी देने का संकल्प था। सत्ता का दुरुपयोग कर इन्होंने हमें रोका, लेकिन मेरे इरादों को नहीं रोक पाएंगे। सड़क से सदन तक बेरोजगारी के लिए संघर्षरत हूं। सरकार सीधा जवाब नहीं देती है कि कितने लाख पद रिक्त हैं और कब भरेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को लिया है निशाने पर और 23 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी आरजेडी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, केरल विधानसभा चुनाव, यूडीएफ ने जारी किया है अपना घोषणा पत्र। न्याय योजना लागू करने, गरीबों के लिए 5 लाख मकान बनाने का किया है वादा। आप लोगों को बताते चलें, केरल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने चुनावी घोषणा पत्र पीपुल्स मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें न्यूनतम आय योजना को लागू करने और गरीबों के लिए 5 लाख पक्के मकान बनाने जैसे बड़े बड़े वादे यहां पर किए गए हैं। इसके अलावा सफेद कार्ड धारकों के लिए 5 किलो चावल देने का भी वादा किया गया है। तो वहीं न्यूनतम आय योजना यानी कि न्याय के मुताबिक वंचित परिवारों को 6,000 रुपए की मासिक वित्तीय मदद और 40 से 60 वर्ष की उम्र की गृहिणियों को 2,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जीवन योजना के तहत गरीब लोगों के लिए 5 लाख घर बनवाने का भी वादा यहां पर किया है यूडीएफ ने केरल विधानसभा चुनाव के अंदर। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, संबित पात्रा को शिक्षा वाले ट्वीट पर मिले कम रिट्वीट। लोग बोले दंगा लिखा होता तो हजारों रिट्वीट मिल गए होते। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी की लगातार यहां पर किरकिरी हो रही है। एक तरफ बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है, तो वहीं पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने से नेता लगातार इनकार कर रहे हैं और टिकट वापस कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता भी बीजेपी के ही ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं। अंतर्कलह देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी के गढ़ में भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा दांव यहां पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के द्वारा ट्विटर पर किए गए एक ट्वीट का जमकर के मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर पर चोट लगने के बाद से सोशल मीडिया पर हैशटैग खेला होवे काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसका मतलब पश्चिम बंगाल में भाजपा को ममता बनर्जी ने खुली चुनौती देना माना जा रहा है। इसी तर्ज पर भाजपा के नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर लिखा है कि शिक्षा होवे। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम से जुड़े कपिल ने पलटवार करते हुए लिखा है कि अभी दंगा होवे लिखा होता तो 1000 रिट्वीट मिल गए होते। शिक्षा की बात होते ही संबित पात्रा की ऑडियंस यहां पर बुरा मान गई है। ये यहां पर लगातार संबित पात्रा का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच आप लोगों को बताते चलें, असम में बोले राहुल गांधी, सरकार ने बिना चर्चा कृषि विधेयकों को पारित किया। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, असम विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। राहुल गांधी असम के डिगबोई में पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि फार्म विधेयकों को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार हमें संसद में बोलने नहीं देती है, लेकिन फिर मैं बता देना चाहता हूं कि हम मजबूत हैं।
हम पीछे नहीं हटेंगे और आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये सरकार गरीबों के लिए नहीं, सिर्फ 2 से 3 उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रही है, उन्हीं को लगातार फायदा पहुंचा रही है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, इससे पहले राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ अपने दोस्तों की कमाई। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लगातार राहुल गांधी हमलावर हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम हटाएगी केजरीवाल सरकार, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर केंद्र के रोक लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि केंद्र को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम पर आपत्ति थी। सरकार ने फैसला किया है कि अब इस नाम को योजना से हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस महीने की 25 मार्च से दिल्ली में एक बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी योजना शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत सरकार गरीबों को सस्ता राशन देती है। अभी तक राशन की दुकानों से राशन मिलता था। तो वहीं सीएम केजरीवाल ने आगे कहा है कि कई दिनों यहाँ लोगों को राशन नहीं मिल पाता था। लोगों से चर्चा करने के बाद समाधान निकाला कि राशन बोरी में पैक करके लोगों के घर भिजवा दें तो लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी। 25 मार्च से इस योजना को लागू होना था, लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन अब यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम हटा दिया जाएगा। तो वहीं केंद्र को भेजा जाएगा इस पूरे मामले पर नया प्रस्ताव। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।